Welcome to Pathshala. Today we will discuss situations about when a person or a monkey is climbing on a rope, whether it is accelerating or deaccelerating or moving with constant velocity on a rope. So we will try to find out the tension in the strings. तो सबसे पहली अगर सबसे सिंपल सिचुएशन ये लें, हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना होगा. ठीक है, सिचुएशन कई सारी हो सकती है. मान लिया एक मंकी है इस तरह से और वो इस रोप पे हैंग कर रहा है. अब कई सारे काम हो सकते हैं. हो सकता है वो मंकी ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. सबसे सिंपल ये हो सकता है कि वो रेस्ट में हो. सबसे सिंपल क्या हो सकता है कि वो रेस्ट में हो, उसने बस हैंग करके उसको रस्सी को पकड़ के सिर्फ वो लटका हुआ है अपनी पोजीशन पे, रेस्ट में. या फिर हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा हो, या फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो. ठीक है, कई सारी सिचुएशन इसमें हो सकती हैं. तो इन सभी सिचुएशंस में इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. स्ट्रिंग जो है वो रूफ से कनेक्टेड है. ये स्ट्रिंग रूफ पे कितना फोर्स लगाएगी, तो रूफ पे ये उतना ही फोर्स लगाएगी जितना इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा. ठीक है, तो सबसे सिंपल केस लेते हैं. फर्स्ट केस वो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अप एंड डाउन. कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर या फिर नीचे मूव कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में होगा तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन इतना होना चाहिए ताकि उसके वेट mg को वो बैलेंस कर ले. तो अगर वो रेस्ट में है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, T = mg. ठीक, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से ऊपर मूव कर रहा है तो भी नेट फोर्स उस पर जीरो होना चाहिए. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो. तो तब भी टेंशन किसके बराबर होगा, mg के बराबर. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा है तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो भी उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो. फोर्स सिर्फ तब लगता है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है. अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर नेट फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो. इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पर फोर्स भी क्या होगा, जीरो. तो फोर्स जीरो होते ही टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर. तभी इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो. ठीक है, तो पहला केस सबसे सिंपल केस है. या तो जो भी पर्सन है या मंकी है या जो कुछ भी है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में कहाँ है, रेस्ट में. और स्ट्रिंग भी कहाँ है, आपकी किसी सीलिंग से अटैच्ड है. ठीक है, स्ट्रिंग भी मूव नहीं कर रही है. ठीक है, तो रेस्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगा. नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब नेट जो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, यानी टेंशन T किसके बराबर हो जाए, आपका mg के बराबर. ठीक, अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं. सेकंड सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. ठीक, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है. मैं ये नहीं बताऊंगा आपको वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. उसको एनालाइज करेंगे ढंग से. और एक्सेलरेशन मान लिया कितना है, a. तो अब जरा देखते हैं टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में. तो इस पर फोर्स टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है. नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इसका वेट mg. नेट फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा T - mg. और नेट फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस केस में जो टेंशन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा m × g + a. तो जब मंकी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, m × g + a. ठीक, अब जरा डाउनवर्ड डायरेक्शन का देख लेते हैं. अगर मंकी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किधर कर रहा है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा. ठीक, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, वेट mg उसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, और नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसका मतलब नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स तब हो सकता है जब mg की वैल्यू टेंशन से क्या हो, ज़्यादा हो. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, mg - T, ये नेट फोर्स हो गया, = मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ से अगर आप टेंशन फाइंड करोगे तो ये आपका आ जाएगा m × g - a. क्लियर. तो जब मंकी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो टेंशन क्या होगा, m × g + a. जब मंकी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तब टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, m × g - a. और ये सिर्फ तब होगा जब स्ट्रिंग कहाँ है, आपकी फिक्स्ड है. क्लियर है.
ठीक है। अब जो सेकंड सिचुएशन है इसको हम फिर से देखते हैं। इसमें मैंने बताया कि एसलेशन ऊपर है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो मूव कहाँ कर रहा है, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, वेलोसिटी ऊपर भी हो सकती है और वेलोसिटी नीचे भी हो सकती है। ढंग से समझना, अगर वेलोसिटी ऊपर है और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। पहला केस क्लियर। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है टाइम के साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस तरह से, ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम होता जा रहा है, यानी मंकी क्या कर रहा होगा, मूव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है लेकिन रिटार्ड कर रहा है, और रिटार्ड तब होता है जब एसलेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एसलेशन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होने की दो केस बन सकते हैं आपके पास, या तो ऊपर मूव कर रहा है और एसलेट कर रहा है तो भी एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, या नीचे मूव कर रहा है और रिटार्ड कर रहा है तो भी एसलेशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों केसेस में एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंशन कितना होगा, m टाइम्स g प्लस ए। ठीक है, तो टेंशन की जो वैल्यू है वो उसके एसलेशन की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, न कि उसके मूवमेंट की डायरेक्शन पर। मूवमेंट एसलेशन वाली डायरेक्शन में भी हो सकता है और एसलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्लियर। अब जरा थर्ड केस पे आते हैं। इसमें एसलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एसलेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, यानी एसलेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कम होता जा रहा है, इसका मतलब मंकी क्या कर रहा होगा, रिटार्ड कर रहा होगा। रिटार्डेशन में एसलेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो एसलेशन कहाँ होगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंकी के एक्चुअल मूवमेंट की डायरेक्शन से टेंशन, मंकी की एक्चुअल मूवमेंट की डायरेक्शन पे टेंशन डिपेंड नहीं करता है, टेंशन डिपेंड करता है एसलेशन की डायरेक्शन पे। अगर एसलेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन होगा m टाइम्स g प्लस ए, अगर एसलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन होगा m टाइम्स g माइनस ए, और अगर एसलेशन जीरो है तो टेंशन सिंपली क्या होगा, m टाइम्स g। क्लियर।